खबर यह है कि बुलियन कारोबारियों और ज्वेलर्स पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले बुलियन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ला दिया है। यानी पिछले साल जिन ज्वेलर्स या बुलियन ट्रेडर्स का या फिर हाई वैल्यू गुड्स वाले ट्रेडर्स का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी जांच हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मनी लॉन्ड्रिंग नियम के मुताबिक 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर KYC देना जरूरी होगा। इस नियम के मुताबिक इस बात की भी जांच होगी कि कहीं गोल्ड की कम कीमत दिखाकर हवाला के जरिए पैसा बाहर तो नहीं भेजा गया है। इसके साथ ही हर लेन देन और उसके टैक्स भुगतान की भी जांच की जाएगी। बुलियन के अलावा कई और हाई वैल्यू गुड्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन खंडेलवाल, जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिस्टर खंडेलवाल, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस खबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा आने वाला है। हम बार बार कह रहे हैं, सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ज्वेलरी में कभी भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। 50,000 और लाख रुपए की चीज को रोक के कितना बड़ा ब्लैक मनी रुक सकता है, ये मुझे भी समझ के बाहर है। इतनी बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ ये हमने खुद ने जब कैड का प्रॉब्लम आया था तो बुलियन को पूरी तरह से बैन कर दिया था। सब ज्वेलर्स ने वॉलंटरी डिसीजन दिया था। गवर्नमेंट के हम हर डिसीजन के साथ में हैं, लेकिन कोई भी बड़े डिसीजन लेने से पहले हमारी मांग है कि सरकार हमारे साथ बैठे, डिस्कस करे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी समझे। हम गवर्नमेंट के हर कदम और ब्लैक मनी को रोकने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ है, पर ऐसे कदम इस बिजनेस को काफी ठेस पहुंचाएंगे, काफी नुकसान पहुंचाएंगे, और इसमें काफी दहशत ज्वेलर्स के अंदर महसूस की जा रही है। नहीं, दहशत की क्या बात है सर? सरकार तो सिर्फ जांच करेगी, जो जिनका ट्रेड जेन्युइन रहेगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आंसरेबिलिटी है, इसमें महिलाओं से रिलेटेड ये बिजनेस है। 70% कस्टमर इसमें महिलाएं होती है। हाँ। कितने लोग पैन कार्ड कैरी करेंगे, कितने लोग KYC साथ में कैरी करेंगे, और एक महिला जो अपने पति से, भाई से, बच्चों से बचा के अपना एक सेफ इन्वेस्टमेंट करती है, वो इस निर्णय से कितनी कोऑपरेट करेंगी मुझे पता नहीं। और मुझे बताइए, 50,000 और 1 लाख रुपए में कौन सा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होने वाला है? 2 लाख की जो पैन कार्ड की लिमिट है उसका हमने स्वागत किया, हम गवर्नमेंट के साथ में है, लेकिन 50,000 और 1 लाख रुपए में अगर ये आती है तो इस इंडस्ट्री को बहुत बहुत जो बात आप कह रहे हैं कि 50,000 या 1 लाख रुपए में कौन सा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा ब्लैक मनी इन्वॉल्व तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। सरकार तो सिर्फ जांच करेगी। लेकिन 50,000 पे ऊपर आने से छोटे गांव के छोटे बड़े जो ज्वेलर्स है वो सब करने के लिए बिजनेस इंस्पेक्टर राज्य सब बढ़ जाएगा। आंसरेबिलिटी, रिकॉर्ड कीपिंग, अभी GST आई है, हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया है। लोगों को कंप्लायंस इसमें लेकर आए हैं। ऑर्गेनाइज वे से बिजनेस करने के लिए हमने काफी जगह पे सेमिनार, वेबिनार सब अरेंज किया है। हम लोगों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन सर, एक बार रोड बन जाए तो फिर बुलेट ट्रेन चलाना चाहिए, बिगर पूरा रोड बने। गाइडलाइन इसकी क्या आती है, इसका गवर्नमेंट हमको क्या देती है? हम गवर्नमेंट के पूरी तरह से साथ में है। हम चाहते हैं इस देश में ब्लैक मनी जरा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे छोटे ज्वेलर्स को इसमें जो जकड़ा जाएगा तो ये बहुत दहशत में बिजनेस होगा। बिजनेस तो कम नहीं होगा, लेकिन बिजनेस करने का तरीका और काम करने का जो प्लेजर है वो कम हो जाएगा। तो हम सरकार से चाहते हैं कि बैठे बात करें। हम पूरा गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। हमने एक्साइज एक्सेप्ट कर लिया, हमने GST एक्सेप्ट कर लिया, हमने गवर्नमेंट का 2 लाख का डिसीजन है वो भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये रोज रोज नए नए रूल है, तो हम कब तक लोगों को समझाएंगे रूल? नहीं, रूल कब तक नहीं, गवर्नमेंट बैठ के बात करे। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं ये भावनात्मक तौर पर सही हो सकती है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। और आपको पता होगा, आप चूंकि एक बड़े एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब नोटबंदी हुई थी तो उस दौरान ज्वेलर्स के ऊपर काफी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि देर रात तक कई शहरों में ज्वेलरी की दुकानें खुली हुई थी और बड़े पैमाने पर नोटों की अदला बदली हो रही थी। तो इसीलिए ज्वेलर्स के ऊपर या फिर बुलियन में ये माना जाता है, इस बात की आशंका जाहिर की जाती है कि यहाँ पर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, और सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी पर संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि रात में 12 बजे तक के लीगल टेंडर था, 12 बजे तक के बिजनेस करना कहीं गलत नहीं था। अब छोटे छोटे लोगों ने मिलकर बड़े काफी लोग आए हैं, उन्होंने बिजनेस किया। अब हर जगह पे अपवाद होता है, चाहे वो राजकारण हो, ज्वेलर्स हो
किसी भी संस्थान हो, वो 1-2% उसमें अपवाद होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज्वेलर्स ने अपना बिजनेस किया है, 12 बजे तक के बिजनेस किया है, लोगों ने रश किया है, 2-3-2.5 लाख रुपए लेके महिलाएं आ गई है। वो 2 नंबर का पैसा नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 3 नंबर का पैसा था। जो अपनी बचत कर करके लेके आई थी, अधिकतर महिलाएं थी उसके अंदर। अब जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का काम किया है, हम सरकार के साथ में है। नहीं, मिस्टर खंडेलवाल, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है, आप यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होता है और सरकार ने 2 करोड़ की लिमिट यहाँ पर तय की है। क्या आप हमारे दर्शकों को या फिर सरकार को ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि सरकार जब इसकी जांच शुरू करेगी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, तो 2 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर में भी सरकार को कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी? क्या आप इस बात का भरोसा देंगे? सर, 2 करोड़ का टर्नओवर किसी ज्वेलर्स के लिए 6 किलो 6.5 किलो सोना बेचने के बराबर है पूरे साल में। और ये इसमें लगभग सारे हिंदुस्तान के सभी ज्वेलर्स लोग इसमें आ जाएंगे। हाँ, नहीं आ जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कि क्या उन्होंने नियमों का पालन किया होगा, इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं आप? देखो, बहुत ज्यादा कायदा आता है, तो कितना नियम का पालन करेंगे मैं 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश करके इसको इसी 100% गारंटी के लिए सरकार जांच करेगी सर। जो बात आप कह रहे हैं, जहां पे सरकार को शक होगा वहां जांच तो होगी सर, इस बात को तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारी का रिकॉर्ड कीपिंग जो है, जीएसटी पूरी तरह सीखा भी नहीं है, तो अभी पढ़ा भी नहीं है उसने। अब उसके बाद ये जो कदम है, थोड़ा सा रुक के लिया जाए। हम चाहते सरकार ये कदम ले, लेकिन थोड़ा रुक के लिया जाए, एक थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिले ज्वेलर्स लोगों को, थोड़ा सा वो बिजनेस करना सीखे। जीएसटी में लोग कंप्लायंस करना शुरू हो गए, टैक्स पेयर भी बढ़े हैं और हम इंस्पायर भी कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ये ऐसे कदम से उनको बहुत ज्यादा बार बार नॉलेज लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खंडेलवाल, अपना पक्ष इस खबर के ऊपर रखने के लिए और बताने के लिए कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। तो ये एक बड़ी खबर, और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर यह है कि डायमंड फ्यूचर आज से ICEX पर लॉन्च हो गया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने ICEX के MD संजीत प्रसाद से खास बात की है। आइए सुनते हैं। समझना चाहूँगा कि जो डायमंड ट्रेडिंग की शुरुआत हो रही है, तो ये कितना अलग होगा, कितना नया होगा, और आपको क्या लगता है ये ऑल टुगेदर नई चीज़ है, तो इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है या मिलेगा? एकदम आपने बहुत ही सही क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि ये डायमंड इंडस्ट्री का क्या है, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि नहीं इंडस्ट्री का। आज इंडिया $24 बिलियन एनुअली हम लोग कट एंड पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं, और करीब $20 बिलियन हम लोग रफ इंपोर्ट करते हैं। तो जो इतने बड़े मात्रा में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग ग्लोबल मार्केट के 94-95% ऑफ द फिजिकल मार्केट हैं, तो अभी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, उनको कोई एवेन्यू नहीं है जहां वो प्राइस को हेज कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म आएगा जहां वो प्राइस हेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क कैरी कर रहे हैं आप। अगर आपके पास इन्वेंट्री है 1 मिलियन का, 10 मिलियन का, 20 मिलियन का इन्वेंट्री है, और प्राइस अगर आपका ऊपर नीचे होता है, तो एक रिस्क कैरी कर रहे हैं। उस रिस्क से बचने के लिए आप इस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आके अपने को डे रिस्क कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस डिस्कवरी। आज डायमंड में कहीं प्राइस डिस्कवरी सही ढंग से नहीं हो रहा है, और इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद ये ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्राइस डिस्कवरी होगा, जिसमें हजारों लाखों लोग इसमें तय करेंगे कि उस वक्त डायमंड का, ICEX क्वालिटी का डायमंड का क्या भाव होना चाहिए। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और इस माध्यम से यहाँ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी। आपने कहा था प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, लेकिन क्या जो रिटेल निवेशक है वो उसकी भी क्या इसमें भागीदारी रहेगी? और क्योंकि अब फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, तो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और आपको लगेगा कि आगे चल के क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वॉल्यूम देखने को मिल सकता है? जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर का सवाल है, देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिज़ाइन किए हैं, ये डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब एक्सपायरी होगी, ये फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं है, कैश सेटल्ड नहीं है, डिलीवरी बेस्ड होगी, ठीक है। अब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर थ्रू अ ब्रोकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो डिलीवरी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायमंड का फ्यूचर लॉन्च हुआ है आज से, और आप सुन रहे थे ICEX के MD एंड CEO को, जो बता रहे थे कि किस तरह का रिस्पांस यहाँ पर मिला है। और एक बड़ी बात यह है इस फ्यूचर में कि इसमें SIP की व्यवस्था की गई है, यानी जो छोटे निवेशक हैं वो SIP के जरिए डायमंड फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक छोटी रकम जमा करके वो यहाँ पर
डायमंड खरीद सकते हैं। इस बात की सुविधा यहाँ पर दी गई है।